Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 1, Rectification of Errors. In the previous lecture, we learned error of omission and error of principle. In today's lecture, we are going to learn about error of debiting or crediting wrong account. It means कि जो अकाउंट होगा उसमें गलती हो गई होगी कि ईवा की जगह पे रिया हो गया होगा, रुतवा की जगह पे रुता, ऐसी गलती छोटी मोटी हो जाती है। तो ऐसा डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो गया होगा, डेबिट की जगह पे क्रेडिट और रॉन्ग अकाउंट। क्लियर? चलो ट्रांजिशन रीड करते हैं। 1000 रिसीव्ड फ्रॉम ईवा इज क्रेडिटेड टू रिया's अकाउंट बाय मिस्टेक। यानी ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम ईवा से हमको ₹1000 मिले थे जो कि हमने क्रेडिट कर दिए हैं रिया के अकाउंट में। क्लियर? तो ऐसे स्लैश लगा देना है आपको ताकि दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको पता चले कि रियल वन कौन सा है एंड रॉन्ग वन कौन सा है। रियल वन है कि ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम ईवा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिसीव्ड ₹1000 फ्रॉम ईवा। अब उसकी जो करेक्ट एंट्री है वो यहाँ पे लिखेंगे, पीछे वाला अभी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इतना ही देखना है कि ईवा के पास से हमको 1000 मिला। इट मीन्स इफ इट कम्स देन वी विल डेबिट इट, यानी 1000 मिला, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू ईवा अकाउंट। क्लियर? कितना मिला? 1000। दिस वन इज आर करेक्ट एंट्री। क्लियर? अब विच वन इज रॉन्गेस्ट वन कि जो ईवा के अकाउंट पे हमको क्रेडिट करना था उसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया था? रिया अकाउंट। क्लियर? तो चलो एरर जो है वो वाली एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रिया अकाउंट, जो हमने रॉन्ग लिखा था वो वाला। 1000 ये दोनों एंट्री हो गई। अब आपको क्या करना है? रेक्टिफिकेशन। इट मीन्स कि जो रॉन्ग है उसको हमको राइट करना है। ये जो रिया का अकाउंट रॉन्ग था उसको हमको राइट करना है। इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिट है तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि ये कैश एंड कैश है, दोनों राइट है तो उसको हटा देंगे। अब जो रॉन्ग है उसको राइट करेंगे। ये रॉन्ग है तो उसको राइट करने के लिए उसकी जो एंट्री है वो हमको चेंज करनी पड़ेगी। डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा एंड क्रेडिट है तो उसको हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। अब उसको हम क्या करेंगे? डेबिट, तो वो एंट्री जो है वो राइट हो जाएगी। क्लियर? चलो डेबिट करेंगे, रियाज अकाउंट डेबिट टू ईवाज अकाउंट। ये तो राइट है तो राइट है तो यहाँ पे लिख देंगे रिया अकाउंट डेबिट टू ईवा अकाउंट 1000। ये दोनों राइट था इसलिए उसको हमने हटा दिया। एक साथ में ये भी राइट है लेकिन उसको हटाना नहीं है क्योंकि उसके सामने दूसरा ऐसा कुछ नहीं है। दो अगर हुए सेम टू सेम तो उसको हटाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये दोनों राइट थे और दोनों एक ही साइड पे थे, दोनों क्रेडिट साइड पे थे इसलिए उसको हटा दिया। यहाँ पे दोनों डेबिट साइड थे इसीलिए उसको हटा दिया। दोनों एक ही साइड पे और सेम नेम वाला होना चाहिए। सेम नेम वाला नहीं होगा, दोनों एक साइड पे नहीं होगा तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मशीन था डेबिट लेकिन यहाँ पे मशीन क्रेडिट होता तो उसको नहीं हटा पाते। मशीन डेबिट होगा तो ही उसको हटा पाएंगे। क्लियर? तो ऐसा यहाँ पे है, कैश दोनों से डेबिट साइड पे इसलिए उसको हमने हटा दिया। ईवा को क्यों नहीं हटा पाए? क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे था प्लस यहाँ पे ईवा क्रेडिट साइड पे नहीं था इसलिए। आगे बात समझ में? जिसको आपको राइट करना है उसकी एंट्री जो है वो चेंज कर देनी है, क्रेडिट की जगह डेबिट एंड डेबिट की जगह पे क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट था तो उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट, एंड जो यहाँ पे क्रेडिट पे था उसको क्रेडिट पे ही रखा। यानी अब ये जो एंट्री है वो रेक्टिफाई हो गई। आगे बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ कमीशन। फर्स्ट
गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ₹50। यानी हमने शाहिद को 500 सोल्ड किया, लेकिन गुड्स 500 का सेल किया, लेकिन हमने 500 की जगह पे क्या लिखा 50। ये हो गई गलती 10 लगाने का, तो भूल ही गए। तो अब क्या करना पड़ेगा देखते हैं। चलो, ट्रांजैक्शन क्या था, गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद, पीछे का बाद में देखेंगे, सोल्ड टू शाहिद, गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद। राइट एंट्री लिखेंगे पहले, जो गलत है वो नहीं देखेंगे। राइट क्या है, शाहिद अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये हमने सेल किया है, इट मीन्स हमारे पास से गुड्स गया। इफ इट गोज आउट देन वी विल क्रेडिट इट, तो यहाँ पे सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे पास से गया है, और वो भी कितने का गया 500 का। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि हमने कैसे सेल किया, नेम दिया है, इट मीन्स दिस वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट होगा तो आपको वहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा, जो कि आएगा शाहिद का, शाहिद अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी रहेगी 500, अभी 50 काउंट नहीं करनी है, 500 डेबिट एंड 500 क्रेडिट। अब क्या गलती हुई थी वो देखते हैं। रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ₹50, यानी 50 रुपीज़ हमने लिखा है 500 की जगह पे। एंट्री जो है वो हमने राइट की थी, सिर्फ अमाउंट में हमने चेंज थोड़ा कर दिया। चलो, एंट्री जो है वो राइट है, इट मीन्स कि शायद अकाउंट डेबिट आएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट आएगा। कितना हमने लिखा 50, जो कि लिखना था 500। अब आप देख सकते हो कितनी एरर आई, 500 में से 50 माइनस कर दो, कितनी एरर आएगी 450, डिफरेंस आएगा 450 का। जैसे कि मैंने 100 रुपीज़ आपको दिए, आपको मुझे देने थे 100 रुपीज़, लेकिन आपने मुझे दिए 10 रुपीज़, क्योंकि आपको ऐसा माइंड में था कि 10 रुपीज़ देने बाकी है, लेकिन रियल में देने थे 100। तो आपको अभी कितने देने का बाकी रहेगा 90 रुपीज़। ऐसे ही यहाँ पे आपको डिफरेंस लेना है, 500 में से 50 माइनस करो, इतना अभी बाकी रहेगा। सेम एंट्री आगे जाएगी, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एरर जो है वो एंट्री की नहीं है, एरर है अमाउंट की है, इसीलिए सेम एंट्री सभी में आएगी। शायद अकाउंट डेबिट 450, सेल्स अकाउंट 450। आ गई बात समझ में, बिल्कुल इजी है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की ही चेंजेस है, एंट्री के चेंजेस नहीं है। लेट्स सी द अनदर वन। बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक एज ₹700 इन कैश बुक, यानी जो बैंक चार्जेस के 70 रुपीज़ थे वो गलती से 700 हो गए हैं कैश बुक में। पहले इसकी राइट एंट्री लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राइट वन पार्ट है एंड ये रॉन्गेस्ट वन पार्ट है। राइट वन पार्ट इतना रहे, बैंक चार्जेस ऑफ ₹70 इज रिकॉर्डेड, यानी बैंक चार्जेस कितने हैं 70। चलो करेक्ट एंट्री लिखते हैं कि बैंक चार्जेस इट मीन्स आपको आपके जो अकाउंट में मनी होता है ना, उसमें से ये बैंक काट लेती है कुछ पैसे, कुछ चार्जेस के, तो वो 70 रुपीज़ है वो कट हो गए हैं, उसकी एंट्री। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 70 टू बैंक अकाउंट 70, लेकिन रियल में लेकिन गलती से कितने लिख लिए हम लोगों ने 700, सेम एंट्री रहेगी, बैंक चार्जेस अकाउंट 700 टू बैंक अकाउंट 700। क्लियर। अब आपको रेक्टिफाई करना है, इट मीन्स आपको डिफरेंस ढूंढना है। 70 करना था लेकिन आपने कर दिया 700, यानी यहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं। कम होते तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज़्यादा हो गए, यानी बैंक को अब क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 630 रुपीज़ जो है वो
ज़्यादा रिकॉर्ड हो चुके हैं इसलिए। क्लियर। चलो देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 630 टू बैंक चार्जेस अकाउंट 630, क्योंकि 70 रुपीज़ की जगह पे 700 रुपीज़ वहाँ पे कैश बुक में प्रिंट हुए हैं इसलिए। चलो ये हो गया हमारा एरर ऑफ कमीशन। ये दोनों ख़त्म। देखो याद रखना, इसमें सारे एग्जाम्पल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लस मैं इलस्ट्रेशन जो कराऊंगी वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपको करना है। इसके अलावा एक ट्रांजेक्शन्स भी बाहर से नहीं आएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट वन। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक। चलो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना था वो रॉन्ग सब्सिडरी बुक में रॉन्ग हो गया, वैसा वाला है। गुड्स ऑफ ₹800 सोल्ड टू पायल इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन परचेस बुक, यानी सेल किया है गुड्स 800 का, हमने सेल किसको किया? पायल को, लेकिन गलती से वो हमने परचेस बुक में लिख लिया है। सेल किया इट मीन्स वो सेल्स बुक में आएगा, लेकिन गलती से हमने कहाँ पे लिखा? परचेस बुक में। चलो राइट वन देखते हैं। इज आएगा, इज रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक आएगा, वही सही हमारा। रॉन्ग वाला जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे आपको स्लैश कर देना है। तो राइट वाला देखते हैं कितना है। गुड्स ऑफ ₹800 सोल्ड टू पायल, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹800 टू पायल। क्लियर। उसकी करेक्ट एंट्री लिखते हैं। सेल किया यानी सेल्स, इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट। सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि वो कैश से सेल किया है, यानी पायल ने हमको उसी टाइम पे कैश दे दिया, ऐसा तो बोला ही नहीं है। इट मीन्स दिस वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर। चलो तो सामने कौन सा नेम आएगा? पायल का। पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिस वन इज आर करेक्ट एंट्री। अब देखते रॉन्ग क्या था, हमने क्या गलती की है। सेल्स अकाउंट में करना था लेकिन हमने गलती से कर दिया परचेस बुक में, यानी परचेस बुक में होगा तो परचेस क्या होगा? डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट टू पायल अकाउंट। क्लियर। ये एंट्री आपको पता ही है कि सेल होता है वो क्रेडिट होता है, परचेस होता है वो डेबिट होता है। अमाउंट जो है वो सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि अमाउंट में हमने गलती नहीं की, हमने बुक ही सारी चेंज कर दी थी। परचेस बुक लेनी की सेल्स बुक लेनी थी, उसकी जगह पे हमने ले लिया परचेस बुक, तो एंट्री दोनों में क्या हो जाएगी? उल्टी। अब आपको उसको रेक्टिफाई करना है। पायल जो है वो राइट है, वो देखते हैं। चलो सेल्स अकाउंट जो है वो राइट है, 800 आएगा ही। अब जो गलती की है उसको हमको राइट करना है, यानी ये गलती है डेबिट किया है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। चलो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू परचेस अकाउंट 800, और ये क्रेडिट जो है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। पायल अकाउंट डेबिट, दोनों जो सामने होगा उसका टोटल होगा यहाँ पे 1600। आ गई बात समझ में? वापिस समझा रही हूँ, ये राइट एंट्री है। वहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। गुड्स हमने पायल को सेल किया था, यानी हमारे बिजनेस में से गुड्स गया, इफ इट गोज देन वी विल क्रेडिट इट, तो सेल को क्या करेंगे? क्रेडिट, और नेम आएगा पायल का, क्योंकि हमने कैश से सेल नहीं किया है, दैट्स वाई। पायल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिस वन इज आर करेक्ट एंट्री। अब रॉन्गेस्ट वन देखते हैं कि सेल्स बुक की जगह पे हमने कहाँ पे लिख दिया? परचेज बुक में, तो होगा परचेज अकाउंट डेबिट 800 टू पायल अकाउंट। क्लियर। क्योंकि परचेज है वो ऑलवेज डेबिट होता है, जो सेल्स है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। अब आपको क्या करना है? रेक्टिफाई। तो जो राइट है उसको राइट पे ही रहने दो, जो सेल्स है वो राइट है, सेल्स अकाउंट 800। क्लियर। यहाँ पे देखो दोनों एक साइड सेम चीज़ नहीं आ रही, इसलिए यहाँ पे हमने कुछ कट नहीं किया है, आगे हम कट कर देते थे, वैसे नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम साइड पे नहीं है इसलिए। अब देखा कि जो राइट है वो लिखा टू सेल्स अकाउंट 800
परचेज अकाउंट 800, क्योंकि ये जो डेबिट था उसको क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट था उसको डेबिट करेंगे। राइट पे आपको नहीं जाना है, राइट हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग लिखते हैं, जो उनकी गलती है वो दिखानी है, उसको राइट करनी है, इसीलिए हम राइट लिखते हैं ताकि हमको पता चले कि क्या आनी चाहिए और क्या हुई है। क्लियर? चलो, डेबिट है उसको क्या करेंगे क्रेडिट, एंड क्रेडिट है उसको क्या करेंगे डेबिट। यहाँ पे पायल को डेबिट करने के बाद आपको 2 मिनट सांस लेनी है और देखना है यहाँ पे टोटल कितना होता है। यहाँ पे 800 है तो 800 नहीं लिख देना है, टोटल होगा वही आपको लिखना पड़ेगा। हो गई बात क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन रॉन्ग सब्सिडरी बुक विथ रॉन्ग अकाउंट। ओ माय गॉड, सब्सिडरी बुक गलत हो गई, साथ में जो अमाउंट थी वो भी गलत हो गई है। चलो देखते हैं, गुड्स ऑफ ₹400 रिटर्न फ्रॉम प्रदीप इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेस बुक एज 4000। एक तो सब्सिडरी बुक भी गलत ले ली, यहाँ पे रिटर्न हुआ है फ्रॉम प्रदीप, यानी हमने कभी सेल किया होगा तो सेल्स रिटर्न हुआ है, एंड वो हमने लिख लिया है परचेस बुक में। कितना रिटर्न हुआ था सेल्स रिटर्न 400, और परचेस बुक में लिख लिया हमने 4000, यानी बहुत ही बड़ी गलती। चलो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन। चलो इतना इज आए वहाँ से स्लैश कर देना है। क्लियर? क्या है, गुड्स ऑफ ₹400 रिटर्न फ्रॉम प्रदीप, ये ट्रांजैक्शन में लिख लेंगे हम लोग कि गुड्स ऑफ ₹400 रिटर्न फ्रॉम प्रदीप। इसकी एंट्री करेंगे पहले करेक्ट वन। प्रदीप से रिटर्न आया गुड्स 400 का, यानी प्रदीप से रिटर्न कब आएगा, कभी हमने प्रदीप को सेल किया होगा तब सेल्स रिटर्न होगा। तो आपको पता है कि सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है एंड सेल्स रिटर्न है वो डेबिट, क्योंकि वापस बिजनेस में गुड्स आता है इसलिए। क्लियर? वापस गुड्स आया लेकिन वो सेल किया हुआ आया, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा सेल्स रिटर्न। बिजनेस में गुड्स आया, इट मीन्स कि इफ इट कम देन वी विल डेबिट इट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 400 टू प्रदीप अकाउंट 400, क्योंकि ये गुड्स किसका था, प्रदीप का। चलो अब देखते हैं एरर 1, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज अ 4000। परचेज बुक में लिखा, इट मीन्स कि परचेज जो है वो डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट 4000 टू प्रदीप अकाउंट 4000। यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था डिफरेंस निकाला था, वैसे डिफरेंस इधर भी निकालना पड़ेगा, प्लस जो अकाउंट है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। चलो राइट वन, सेल्स रिटर्न लिख लिया, सेल्स रिटर्न कितने का था 400 का। अब यहाँ पे देखना है प्रदीप सेम है लेकिन रॉन्ग है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट को डेबिट एंड डेबिट को क्रेडिट। चलो ये डेबिट वाला ऊपर जाएगा, प्रदीप अकाउंट डेबिट अभी नहीं लिखना है 4000, क्योंकि यहाँ पे 400 राइट है, 4000 रॉन्ग है। टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट है, इसको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना का अमाउंट है 4000, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 400 लिख लिए हैं, तो जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा प्रदीप में। आगे बात समझ में? यहाँ पे अमाउंट है वो भी गलत हुई है एंड जो अकाउंट है वो भी गलत हुआ है। चलो आज के लेक्चर का लास्ट वन हम देखते हैं, कंपेंसेटरी एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन मोर देन वन एरर्स आर कमिटेड बट व्हेन देयर इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। देखते क्या है इसमें, ₹100 is debited instead of ₹1000 to Ram's account and 1000 is debited instead of ₹100 to Shyam's account। देखो दोनों में सेम हुआ है कि 100 डेबिट हुआ है 1000 की जगह पे राम के अकाउंट में, और यहाँ पे क्या हुआ 1000 डेबिट हुआ है 100 की जगह पे, यानी दोनों का डिफरेंस देखो, ये एक ट्रांजेक्शन है, दोनों का डिफरेंस रहेगा 900
और ये दूसरा है 1100 यानी 900। दोनों में सेम डिफरेंस आया तो दोनों की अलग अलग एंट्री नहीं बनाएंगे, एक ही एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे डेबिट करना है, राम अकाउंट डेबिट 900 और यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रेडिट श्याम अकाउंट में, क्योंकि कि ₹1000 इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ ₹100 की जगह पे 1000 क्या कर दिया था डेबिट, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट श्याम अकाउंट में 900। आ गई बात समझ में कि दोनों में सेम डिफरेंस था, इसीलिए यहाँ पे हमने डिफरेंस वाला एक के ट्रांजेक्शन में लिख लिया है। तो ये सारे यहाँ तक जो मैंने समझा है वो अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये जो फर्स्ट है एग्जाम्पल इलेस्ट्रेशन सेम आगे हम लोगों ने किया उसके ऊपर से ही होगा। यहाँ पे आपको करेक्ट एंट्री, एरर कमिटेड ऐसा कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन लिखना है। यहाँ पे यू कैन सी दैट, क्लियर। तो पहले आपको ये बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसे डायरेक्ट लिख पाओगे। तो पहले आप अच्छे से यहाँ तक लर्न कर लो, समझ लो, ना समझ में आए तो वापस मुझे पूछ लेना।